तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, या फिर यूं कहा जाए कि इस्तीफा ले लिया गया, या फिर जबरन उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया। जो भी शब्द आप कह लें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। बार बार चैनलों के जरिए ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। भाई, अब देश के प्रधानमंत्री चाह जाएंगे तो इस्तीफा क्यों नहीं देना पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका था, इतना विकराल हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था कि देश का कोई भी कोना ऐसा बाकी नहीं रह गया जहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू न कर दिया हो, जहां जेनजी ने, नए उम्र के नौजवानों ने अपने अपने अलग स्टाइल में, अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने लहजे में विरोध प्रदर्शन करना शुरू न कर दिया हो। विरोध प्रदर्शनों को देख करके ही तो हमारे मोदी जी को अपना मोबाइल उठाना पड़ा, सेल्फी बनाना पड़ा, रील बनाना पड़ा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना पड़ा, और एक एक बार नहीं कई बार उन्होंने फ्रेंड्स कह के विरोध प्रदर्शन करने वाले नौजवानों को, जेनजी को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन जब मामला बेकाबू होने लगा तब समझ में आ गया कि साहब, जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, अभी इस्तीफा दे करके ठंडा पानी डाल दीजिए इस मामले पर, वरना इस इस्तीफे का रुख कहीं और मोड़ने की कोशिश हो रही है। खासकर हालिया 24 घंटे के दौरान देखा जाए तो जिस तरह से बिहार जैसे राज्य में विरोध प्रदर्शनों का दौर चलने लगा, पुलिस की लाठियां थाम ली गई, लाठियां छीन ली गई, पुलिस के खिलाफ जो खौफ होना चाहिए, पुलिस का जो डर होना चाहिए, वो जब नौजवानों के दिल से निकलने लगा है तो आप सोच सकते हैं कि ये रास्ता कहां जा रहा है। अभी तक तो इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से मांगने की कोशिश हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बजाय अब तो मोदी जी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन रैलियों में नाम लिया जाने लगा। मोदी जी के खिलाफ भी आवाज बुलंद होने लगी थी, और रील्स और जिस तरह के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जा रहे थे वो टोटल के टोटल धर्मेंद्र प्रधान के बजाय अब मोदी जी के खिलाफ आने लगे थे। तो जो एक नैरेटिव धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था वो अब डायवर्ट होकर केंद्र की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ वो शिफ्ट होने लगा, और मोदी जी को अपनी छवि बचाने के लिए आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना ही पड़ा। आप याद रखिए, ये प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भी फेल हो गया। इस प्रोटेस्ट में को हिंदू मुसलमान में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की गई। और एक बात ये भी जान लीजिए, अब ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। जो प्रोटेस्ट करने वाले जंतर मंतर पर आ रहे थे उनको अब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन, हिमायत, विरोध, इन सब से कोई मतलब नहीं था। ये प्रोटेस्ट अब छात्रों का प्रोटेस्ट बन चुका था, और सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं था, अब ये बेरोजगारी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा था। ये तमाम पेपर लीक के मामले में शिफ्ट हो रहा था, सिर्फ नीट का एग्जाम वाले मामले तक ही सीमित नहीं था। और एक बात याद रखिए, जब पुलिस की लाठी पकड़ करके लोग हाथ से रोकने लगे, जब पुलिस की आंख में आंख डाल करके डायरेक्ट नेताओं से सवाल करने लगे, अपने लहजे में, अपने तौर तरीके में वो बात करने लगे, और ना उसे आंसू गैस के गोले से कोई डर लग रहा हो, ना वाटर कैनन से डर लग रहा हो, ना पुलिस की लाठी चार्ज से डर लग रहा हो, तो सोचिए आप उस कौम को कैसे दबा देंगे। ये जेनजी जो कौम है इसे आप कैसे रोक लेंगे। यहां तो करोड़ों नौजवानों की बात थी, और इन जो नौजवानों को रोकना केंद्र के नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रह गई थी। स्टेट की तो बात बहुत दूर की बात है। बिहार जैसे राज्यों में इस वक्त इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, और बिहार के विरोध प्रदर्शन को देख करके ही पूरे देश में नौजवानों का खून खौलने लगा। जो लाठियां जंतर मंतर पर पड़ी उसका असर यह दिखने लगा कि बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, बंगाल से लेकर उत्तराखंड, यहां तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखाई देने लगा। कहां तक रोकेंगे आप। और याद रखिए, जब बात नौजवान छात्रों की आ जाती है जिन्हें जेनजी कहा जा रहा है, उन्हें आप कैसे रोक लेंगे। ये इंटरनेट के दौर में पैदा हुए हैं, हम लोग नहीं हैं जिनके पैदा होने के बाद इंटरनेट के दर्शन हुए, कंप्यूटर के दर्शन हुए। ये वो हैं जो इंटरनेट लेकर पैदा हो रहे हैं। ये वो हैं जो सोशल मीडिया अपनी अम्मा के पेट से चलाना सीख करके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ट्रेंड नौजवानों को आप कैसे रोक लेंगे जिन्हें
कुछ सिखाना पढ़ाना नहीं है। जो अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें हिंदी से मतलब नहीं है। जो अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग पोस्टर लेकर के आते हैं, अलग अलग भाषा लेकर के आते हैं, जिसे समझने में बड़े बड़े पुलिस अफसर भी बगले झांकने लगते हैं, तो आप इनसे कैसे लड़ेंगे? इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। और जब जनता के मन से खौफ खत्म हो जाए, जब नौजवानों के मन से मरने, मिटने, अपना नुकसान होने का कोई खौफ खत्म हो जाए, तो आप उस नौजवान को नहीं रोक सकते। और याद रखिए, हमारे देश में इस तरह के आंदोलन जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, और ये विकराल है। तो जाहिर सी बात है, अब विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। पर जिस तरह के नजारे विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखे गए और पुलिस के अपनी शाख पर जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, वो अब मिटने वाला नहीं है। जो सवालिया निशान लग गया, उसने इतना समझा दिया कि छात्र हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, बच्ची हो, कोई भी हो, अगर सत्ता चाह जाए, सरकार चाह जाए, तो आपकी पीठ छील देगी, आपकी पीठ लाल कर देगी, आपको हर तरह से झुकाने की कोशिश करेगी। पर नौजवानों ने जिस तरह से लाठियां खाई, ये उनके सब्र का ही नतीजा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और मैं बार बार कहूंगा कि जब ये इस्तीफे की आंच हमारे मोदी जी तक पहुंच गई, तब जाकर इस्तीफा देने की नौबत आ गई। वरना इतना अकड़, इतना गुरूर, और अभी भी वो राष्ट्र विरोध के नाम पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, और ये अपनी इज्जत को बचाने पर लगे हुए हैं। जबकि हालत ये है कि इनकी इज्जत लुट चुकी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया जाए। 17, 18, 19, 20 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जाने का ऐसा घटना हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन जल्दी बंद नहीं होता। इस बार ऐसा हुआ कि लंबे समय तक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, राजीव चौक को बंद किया गया। इस तरह की हरकतें जल्दी देखने को नहीं मिली। जनपथ, पटेल चौक, मंडी हाउस, यहां तक कि दिल्ली गेट, इन सबको बंद किया गया और लगातार बंद किया जा रहा है। अब जाकर के जब जंतर मंतर से आवाज बुलंद हुई कि हम अपना धरना वापस ले रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, तब जाकर के मेट्रो स्टेशनों को खोलने की शुरुआत हो गई। वरना एक डरी हुई सरकार इतना बुजदिल हो जाएगी, पहले कभी सोचा नहीं था। हालांकि प्रोटेस्ट अब खत्म हो रहा है, भीड़ भी खत्म होने की शुरुआत हो चली है, लेकिन याद रखिए ये रास्ता अब खुल चुका है। अब पेट्रोल से लेकर, महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के मामलों के लिए अब नौजवानों की भागीदारी बड़ी जरूरी बन जाएगी। याद रखिए, किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन को खालिस्तान आंदोलन कहा गया, सिख आंदोलन कहा गया, सिखों का आंदोलन कहा गया, किसान आंदोलन यदि नहीं कहा गया। लेकिन छात्रों का आंदोलन था, इसे हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश कामयाब नहीं हुई। हर तरह से इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा यह है कि इनके आंदोलन की वजह से ही आज इस्तीफा देना पड़ा। पर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो लोग भुगत रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं, जैसे कि जामिया, जैसे ओखला, शाहीन बाग, जामिया नगर, पूरा एरिया जामिया नगर का, उसमें ओखला वगैरह सब आ जाते हैं। वहां के जो नौजवान छात्र हैं, वहां जो मेट्रो से उतर कर आने जाने वाले लोग हैं, वहां से कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जिन्हें देखकर मन विचलित हो रहा है, और ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर ओखला के लोगों से, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों से क्या लेना देना है। 20 किलोमीटर दूर है, अगर कोई जा भी रहा तो कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन उनके रिकॉर्ड बनाना, उनके नाम को लिस्ट बनाना, पूरी लिस्ट बनाना, हिरासत वाली लिस्ट में उनके नामों को शुमार करना, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं भाई, बहुत से छात्रों को डिटेन किया गया, और जंतर मंतर पर जो छात्र या जो वॉलंटियर मौजूद थे और उनका ताल्लुक यूपी से या दूसरे राज्यों से, उनको भी परेशान करने के मामले सामने आए हैं। उनके घर वालों को, यहां तक कि बहन बहनों तक को परेशान किया जा रहा है कि तुम्हारा बंदा वहां पर प्रोटेस्ट करने क्यों गया है। इतना डर, इतना खौफ, और ये खौफ का नतीजा है कि वो खौफ अब हकीकत में तब्दील हो गया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
लगे हाथ अगर एथेनॉल वाले मिनिस्टर साहब से भी अगर इस्तीफा ले लिया जाए तो क्या बात रहेगी। डीजल पेट्रोल के दाम भी शायद कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे मजे लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर बकायदा एथेनॉल वाले मिनिस्टर, यानी एक तरह से कहा जाए नितिन गडकरी, उनके पोस्टर तस्वीर लगाकर उसमें लिखा जा रहा है कि लगे हाथ मुझसे भी ले लो, क्या मेरे लिए अलग से कोई आंदोलन करोगे। तो ये प्रदर्शन, प्रोटेस्ट का एक नया तरीका है। हो सकता है इस प्रदर्शन का एक झलक एक अलग तरीके से सरकार के फैसलों में भी नजर आने लगे, और अगर आ जाए तो सबको मुबारकबाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।